नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये एकादशी व्यक्ति को संसारिक मोह के बंधन से मुक्ति और पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति को जन्म और मरण के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। इसी के साथ साथ मृत्यु के बाद उसे बैकुंठ धाम के में स्थान मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इस साल मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को पड़ रही है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, पूजा पाठ करता है और कथा का श्रवण नहीं करता है तो व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत के दिन कथा का श्रवण करना अति आवश्यक होता है, तभी व्रत पूरा माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा शुरू करते हैं। इससे पहले कि कथा शुरू हो, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको भी व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियां अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा शुरू करते हैं। कथा के अंत तक जरूर बने रहें। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मोक्षदा एकादशी पर विष्णु जी का पूजन श्री दामोदर रूप में किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपा नगरी में राजा वैखानस का राज था। राजा अपनी प्रजा का संतान की तरह लालन पालन किया करता था। नगर की जनता राजा की प्रजा के प्रति न्याय व्यवस्था से बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक रात राजा ने सपने में देखा कि उनके पूर्वज नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। पितरों की स्थिति जानकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सुबह होते ही उन्होंने राज्य के पुरोहितों को बुलाकर पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति का उपाय पूछा। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि इस समस्या का हल पर्वत ऋषि ही निकाल सकते हैं। इसके बाद राजा वैखानस पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे और नरक भोग रहे पितरों की मुक्ति का मार्ग जानने का आग्रह किया। पर्वत मुनि ने बताया कि उनके पूर्वज की ये दुर्दशा उनके पिछले जन्म के किए पाप के कारण हुई है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर राजा के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप क्रम के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। राजा ने पर्वत ऋषि से कहा कि मेरे पिता के उद्धार का आप ही कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब मुनिवर बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक व्रत करें, पूजा पाठ करें, दान करें। इस व्रत के प्रभाव से पितृ नरक से मुक्त हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल गई। तभी से यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाने लगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्त की। तो विष्णु जी की पूजा का जो शुभ समय है, सुबह का समय 8:27 से लेकर सुबह 11:02 तक रहने वाला है और पारण का जो समय है वो 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 तक रहने वाला है। इस समय के बीच में आप पारण अवश्य कर लें। साल की 24 एकादशी होती हैं। इसमें से यदि आप उत्पन्ना एकादशी से लेकर या मोक्षदा एकादशी से लेकर अगले साल तक की उत्पन्ना एकादशी तक व्रत करते हैं तो एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी कथा एकादशी व्रत के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।